न्यू डाइट सिस्टम ग्रंथमाला उपवास और शुद्धिकरण अंक 10। उपवास, लंघन और संथारा में फर्क, सावधानियां, महत्व एवं उत्कृष्ट उदाहरण। प्रस्तुति 15 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1, उपवास, लंघन और संथारा क्या हैं, इन्हें किस उद्देश्य से, किसको, कब, कितना, कैसे और कितने समय तक करना चाहिए, व इन्हें किन किन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए किए जाने चाहिए। इस विषय पर समूचा स्वास्थ्य जगत अनेक शोध ग्रंथों से भरा पड़ा है, लेकिन अगर सारांश देखा जाए तो यह सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि उपवास करने के पीछे उपवासकर्ता का उद्देश्य क्या है, व उपवास करने के लिए उपवास करने वाले के शरीर, मन एवं इच्छा शक्ति की स्थिति कैसी है। आइए अब इस संदर्भ को थोड़ा और स्पष्ट किया जाए। पॉइंट नंबर 2, यदि साधक द्वारा खानपान संबंधी त्याग आध्यात्मिक उन्नति एवं प्रभु चरणों के लक्ष्य को ध्यान में रखकर किए जाते हैं तो ये उपवास की श्रेणी में आते हैं। पॉइंट नंबर 3, यदि ये त्याग सिर्फ शरीर के रोगों को ठीक करने के उद्देश्य से किए जाते हैं तो इन्हें लंघन के नाम से जाना जाता है। पॉइंट नंबर 4, खान पान के यही त्याग जब जैन धर्मावलंबियों द्वारा प्रयोजन पूर्वक आत्मा को शरीर से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से अपनी देह को पंच तत्वों में जल्द से जल्द स्वतः विलीन कराने के लिए किए जाते हैं तब इन्हें संथारा कहा जाता है। पॉइंट नंबर 5, कुल मिलाकर त्याग का महत्व सर्वोच्च कोटि का इतना विराट होता है जिसे शब्दों में नहीं पिरोया जा सकता। उपवास एवं लंघन के अंतर्गत खानपान में किए जाने वाले ये त्याग अलग अलग लोगों द्वारा जिन जिन उद्देश्यों को भी मूल में रखकर किए जाते हैं, अपनी अपनी शक्ति के दायरे में उन सभी लोगों को अपने अपने उद्देश्यों को हासिल करने में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है। अतः उपवासकर्ता के लिए बेहतर यही है कि अलग अलग उद्देश्यों की आपूर्ति के लक्ष्य के साथ भोजन का त्याग न करते हुए मनुष्य द्वारा अगर उपवास सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक उन्नति व प्रभु चरणम शरणम ममः के लक्ष्य को मूल में रखकर किए जाएं तो शेष सभी मंजिलें एवं पड़ाव इस एक ही यात्रा में अपने आप सफलतापूर्वक प्राप्त एवं पार होते चले जाते हैं। पॉइंट नंबर 6, क्षत्रिय वंश में महाराजा मनु और महारानी शत्रुपा ने अपनी वृद्धावस्था में कठोर उपवास किए ताकि भगवान स्वयं उनके यहाँ श्री राम के रूप में पुत्र बनकर जन्म लेवें। पॉइंट नंबर 7, माता पार्वती ने हर एक जन्म में भोले शंकर को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए असाधारण उपवास किए। तो वहीं महाराजा ध्रुव ने अपनी बाल्यावस्था में ही पिता की गोद में न बैठ पाने के कारण ब्रह्मांडीय कक्ष में स्थायी गद्दी पाने की लालसा से दुर्गम उपवासी तप किए। इन सभी उपवासकर्ताओं ने अपने उपवास काल के दौरान शनह शनह अन्न, जल, सूखे तृणमूल और यहाँ तक कि सांस तक लेना बंद करके हजारों वर्ष तक बियाबान जंगलों में घोर तप एवं उपवास किए। और जिन जिन उद्देश्यों को लेकर इन सभी लोगों ने अन्न, जल, श्वास, भोजन, पानी आदि का त्याग किया, उन सभी को अपने अपने उद्देश्य फलीभूत हुए। पॉइंट नंबर 8, 90 वर्ष की आयु में भी युवा नजर आने वाले बर्नर मैकफेडन, प्रसिद्ध वैज्ञानिक न्यूटन, उपवास जगत में अद्वितीय कार्यों के कारण सर्वोच्च श्रेणी में अपना अपना नाम दर्ज कराने वाले टेक्सास अमेरिकी निवासी डॉक्टर हर्बर्ट एम शेल्टन, महान गणितज्ञ एवं खगोलशास्त्री पिथागोरस, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आदि ऐसे एक नहीं अनेक लोग हैं जिन्होंने अनेकों बार उपवास के माध्यम से संसार में असंभव से प्रतीत होने वाले कार्यों को दुनिया के मानचित्र पर संभव करके दिखाया है। पॉइंट नंबर 9, हर प्रकार के चक्रव्यूह को सफलतापूर्वक भेदने एवं सामना करने के लिए उपवास महात्मा गांधी का एक अमोघ हथियार रहा। चाहे फिर शारीरिक रोग हो, कस्तूरबा बासे अनबन हो, अन्य किसी से भी किसी भी प्रकार का मनमुटाव अथवा वैचारिक मतभेद हो, नमक आंदोलन हो या फिर विशाल डांडी यात्रा हो, महात्मा गांधी द्वारा
अंग्रेज़ों की गुलामी से देश को आज़ाद कराने के अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन की जो विश्वव्यापी मुहिम चलाई गई, उसके तहत उन्होंने कई बार भोजन पानी का त्याग किया। इसी प्रकार देश दुनिया में ऐसे अनेक ज्ञात अज्ञात विभूतियाँ आईं जिन्होंने अलग अलग उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भोजन पानी का त्याग किया और अंततः सब अपने अपने लक्ष्य को पाने में सफल हुए। पॉइंट नंबर 10। इसी प्रकार हमारे देश के गुजरात राज्य में 1930 के दशक में जन्मे श्री प्रहलाद जानी जी ने भी लगभग जीवन भर ही भोजन पानी का त्याग कर उपवास जगत में एक नया इतिहास रच दिया। श्री प्रहलाद जानी जी ने 10-12 वर्ष की आयु के बाद शेष संपूर्ण जीवन काल में एक भी बूंद पानी तक नहीं पिया। 70-80 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते 21वीं सदी के आरंभ में चिकित्सा विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति द्वारा पूर्ण वैज्ञानिक तरीके से 24 घंटे की निगरानी में श्री प्रहलाद जानी जी के उपवासी जीवन पर लगातार कई दिनों तक शोध एवं चिकित्सकीय परीक्षण किए गए। तमाम परीक्षणों में उनके शरीर के सभी अंग एवं सभी चिकित्सकीय मापदंड एक 18-20 वर्ष के युवा की भांति एकदम सामान्य पाए गए। पॉइंट नंबर 11। उपवासकर्ता को निर्जला उपवास निर्जला के समस्त पहलुओं से अच्छी तरह अवगत होने के बाद और बेहतर होगा कि किसी अनुभवी उपवास विशेषज्ञ के सानिध्य में पूर्ण विधि विधान से करना चाहिए। वह निर्जला उपवास को पूर्ण विधि विधान से ही सावधानीपूर्वक तोड़ना भी चाहिए। पॉइंट नंबर 12। नए साधकों को 2 या 2 दिन से ज़्यादा अवधि के निर्जला उपवास सर्वथा किसी जानकार एवं विशेषज्ञ के सानिध्य में ही करना उचित होता है। लंबे उपवास करने एवं तोड़ने के नियमों की गंभीरता का आभास न होने के कारण नए साधकों द्वारा अक्सर उपवास बच्चों का सा खेल समझकर अवहेलनापूर्वक करने के कारण कभी कभी ऐसे साधक अपूर्णीय क्षति के शिकार हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 13। निर्जला उपवास के समस्त पहलुओं से अच्छी तरह जानकार होने के बाद अथवा किसी विशेषज्ञ की देखरेख में अगर उपवास किए जाएं तो उपवासकर्ता को लाभ स्वरूप जो चमत्कारिक परिणाम प्राप्त होते हैं उन्हें ना तो शब्दों में पूरी तरह व्यक्त ही किया जा सकता है और ना ही उन लाभों को मात्र पुस्तकों में पढ़कर अथवा किसी के व्याख्यान भर सुनकर अर्जित किया जा सकता है। स्वास्थ्य के इस दुर्लभ खजाने को प्राप्ति का एकमात्र तरीका अगर कोई है तो वो यह है कि छोटी छोटी अवधि के उपवास करते हुए तीव्र गति से प्राप्त होने वाले लाभों को स्वयं ही अनुभूत किया जाए। सेकंड बट लास्ट, पॉइंट नंबर 14। मनुष्य की स्वस्थ जीवन यात्रा को पूर्णता प्रदान करने के लिए इस धरा पर ज्ञात एवं मौजूद अन्य किसी भी विधि उपाय पद्धति आदि से उपवास की तुलना नहीं की जा सकती है। लास्ट वन, पॉइंट नंबर 15। इतिहास एवं ग्रंथ अतीत काल से लेकर वर्तमान काल तक उपवास के माध्यम से नाना प्रकार के अविश्वसनीय से प्रतीत होने वाले लाभ एवं परिणामों के ऐसे अनेक उदाहरणों से भरे पड़े हैं, जहां समूचे विश्व में लोगों ने अपने जीवन में जब कभी भी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, पारिवारिक, सामाजिक अथवा देश या राष्ट्र से संबंधित जिस किसी भी प्रकार की परेशानियों अथवा पीड़ाओं को महसूस किया, उन्होंने तत्काल उपवास का सहारा लिया और वे संकटों से मुक्त हुए। मित्रों, न्यू डाइट सिस्टम ग्रंथमाला के अंक 10 को हम यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं पुनः उपवास को कुछ अलग अंदाज में समझने के लिए ग्रंथमाला के अगले अंक यानी अंक 11 में। बहुत बहुत आभार, प्रणाम, धन्यवाद। योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव।